और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस के दाम में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 8 रुपए हो गई, बढ़ा दी गई है। और दाम में बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर की जो नई कीमत है वो अब 2354 रुपए हो गई है। कोलकाता की बात करें तो वहां पर ये कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2454 है। मुंबई चेन्नई में 2354 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर अब मिलेगा, क्योंकि 8 रुपए महंगा हो चुका है। आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ चुकी है। घरेलू गैस हो या फिर कमर्शियल गैस के दाम हो, दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर आज की बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर में 3 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो 8 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपये महंगे होने से अब 2344 रुपये तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के अग्रवाल स्वीट पर। अग्रवाल स्वीट में एक बड़ी दुकान है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नाश्ता पानी करने के लिए आते हैं। सिलेंडर सामने रखा हुआ है। यहाँ पर सिलेंडर से अन्य तमाम चीज़ें बनती हैं, समोसे हों, जलेबी हो या अन्य चीज़ें हों। ऐसे में एक तरफ दुकानदार के लिए सबसे बड़ी समस्या है रेंट का निकल पाना, यानी कि भाड़े पर अगर ये दुकान है इसका रेंट नहीं निकल पाता। कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई, महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल के दाम हो या फिर अन्य सामग्रियों के दाम हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 8 रुपये, इनके बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा, क्या ये सोचते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अग्रवाल साहब, जानना चाहेंगे 8 रुपये फिर से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कैसे देखते हैं और इसका आपके बिजनेस पर किस तरह का असर हो सकता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। इसके असर के बहुत ज़्यादा है, जिसके कोई रिफाइंड पे है, सिलेंडर पे है, हर कुछ पे महंगाई बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि पहले जो आपके साथ कर्मचारी काम करते थे, पहले कितने कर्मचारी काम करते थे, क्या उसमें भी कटौती की गई? 50% से भी कम कर दिए। क्या करें, काम ही नहीं है तो क्या कहाँ से होगा? महंगाई बढ़ रहा है, काम ही नहीं है, काम कहाँ से रहेगा? तभी तो कुछ करेंगे। काम है नहीं है, न किराया ऊपर हो रहा है, न खर्चा ऊपर हो रहा है। इसी हिसाब से चला रहे हैं जब तक जो चल रहे हैं। कोई तो जिस तरह की आपकी दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है और एकदम मुख्य रोड पर है सेक्टर 16 में, तो ये बताइए कि रेंट निकाल पाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है इस वक्त कि भाड़ा आप निकाल सकें, कर्मचारियों को सैलरी समय पर दे सके, कर्मचारियों को समय पर रख सके, ऐसा ना हो कि निकालना पड़ जाए। क्या इतनी आमदनी हो पाती है या उसमें भी अब झटका लग रहा है जिस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं? झटका तो लग ही रहा है सर। झटका लगने के तो सही, हर महीने झटका ही लग रहा है। क्या करेंगे, परेशानी बहुत ज़्यादा है। इस परेशानी को झेलने के लिए भी सहमत नहीं है। क्या करें, झेल रहे हैं जब तक झेला रहा है। एक तरफ कोरोना की मार थी, कोरोना के बाद कैसे कैसे करके उठे, और ऐसे में ये जो महंगाई की मार है, तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, सिलेंडर हो, दूध हो, सब्जी हो, किस तरह की देख रहे हैं महंगाई? आम आदमी कितना मुश्किल हो जाता है? आम आदमी के क्या, कोई काम करने की इच्छा आदमी कोई भी कर रहे होगा सिलेंडर से, बिल्कुल काम करने से सिलेंडर के बिल्कुल ऐसा पीछे सिलेंडर है, जैसे दूध हो गई, सब्जी हो गई, हर कुछ महंगाई पे ऊपर इतना ही तो आ गया है कि आदमी काम कर क्या करेंगे, कुछ करने की क्षमता नहीं, कि नहीं काम करे वो भी नहीं बन रहा है। ये परेशानी है। एक आखिरी सवाल, किन किन चीज़ों के दाम बढ़े? अगर आपके होटल की बात की जाए, जैसे कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं आप, हर चीज़ पे ही रेट बढ़ी हुई है। हर चीज़, हर जो सामान, कच्चे सामान ही पे बढ़ रही है ना। माल तो मैं कच्चे सामान पे ही रेट बढ़ के आ रहा है, तो महंगाई तो हर पे आ गई है। ये नहीं कि एक चीज़ पे आई है महंगाई। यहाँ रिफाइंड की भी बढ़ा हुआ है, सिलेंडर की बढ़ा हुआ है, दूध भी बढ़ा हुआ है, चीनी भी बढ़ा हुआ है, मैदा भी बढ़ा, हर कुछ पे बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पे बढ़ गया तो आदमी कंप्रेसर में है कि चलो चला रहे हैं। यहाँ तो हर कुछ पे ही है, रेट वही है। रेट ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करने की क्षमता ही नहीं है। यहाँ पैसे लोग क्या है नहीं, तो काम क्या चलेंगे? आम जनता देने को तैयार नहीं, इतना महंगा लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख सकते हैं अग्रवाल साहब हैं, अग्रवाल स्ट्रीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो चीज़ें बनाते हैं अलग अलग खाने पीने की, उन सभी के दाम बढ़े हुए हैं। और ऐसे में जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपये बढ़ गए, यानी कि 2344 रुपये नोएडा में हो चुका है दाम, 2354 रुपये दिल्ली में हो चुका है। ऐसे में तमाम जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके लिए भी, और उसके साथ साथ घरेलू जो सिलेंडर है उसके दाम 3 रुपये 50 पैसे बढ़ने से सभी को इसकी महंगाई की मार झेलनी और पड़ेगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा।
तो ये महंगाई की लू है जो ज्यादा झुलसा रही है आम लोगों को। आइए अब आपको नोएडा के बाद दिखाते हैं कि महंगाई का असर कैसा पड़ रहा है बिहार के पटना में, आम लोगों की क्या राय है। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना में घरेलू गैस की कीमत जो कल तक 1098 थी, आज बढ़ के 1101 रुपया हो गई है, यानी 3 रुपया कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक पूरा परिवार है। इनसे हम जानते हैं कि जो गैस की कीमत, घरेलू गैस की कीमत 3 रुपया बढ़ी है, अगर इस पूरे महीने की बात करें तो 3 बार कीमत बढ़ी है। कितनी परेशानी हो रही है? अभी हमने लिया पिछले महीना गैस, तो पिछले महीना लिए तो उस समय 1098 बोला, तो वही हमको बहुत ज़्यादा लगा। ये 3 रुपया तो हमको कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, मायने नहीं रख रहा है, लेकिन वो 1100 के करीब पहुंच गया। ये हमको बहुत आश्चर्य लगा कि अचानक से इतना क्यों बढ़ गया। और महीने में 2 तो लग ही जाता है, तो मतलब समझिए कि 2200 रुपया गैस का हो गया। तो कैसे कहाँ कटौती करे, ये मुश्किल। पूरा जो घरेलू बजट है, रिटायर्ड अफसर के घर में 2200 रुपया अगर गैस में ही लग जा रहा है, तो फिर हम कहाँ कटौती करें, कहाँ क्या करें, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका निदान होना चाहिए। सरकार से अपील करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे कि इसमें तो इनको कटौती करना चाहिए, बाकी जहाँ वो मैनेज करे। सर ये बताइए कितना प्रॉब्लम हो रहा है घर चलाने में, कारण गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, इस महीने में 3 बार बढ़ी है। घर चलाना से अच्छा इसको कहा जाए कि घर को खींचना, इसलिए कि आप केवल औरतों से पूछ रहे हैं गैस के बारे में। हम लोग को गैस भी देखना है, पेट्रोल भी देखना है, मेंटेनेंस भी देखना है, बाकी चीज़ देखना है, सब चीज़ देखना है। हम लोग पेंशनधारी हैं, पेंशन हम लोगों का साल में 2 बार 1% 2% बढ़ता है, वो भी 1.5 साल से कोरोना काल का बहाना लेके वो 2020 के बाद से नहीं बढ़ा है। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो नहीं बढ़ रहा है, वो तो फिक्स है, लेकिन जो खर्चे हैं वो खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरी है, अब युद्ध चल रहा है, हम लोगों का जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपना नहीं है वो बाहर से आता है, तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा होगा। फिर भी गैस का दाम बढ़ गया या पेट्रोल का, डीजल का, अब तो डेली का सेंसेक्स की तरह डेली देखना पड़ता है कि 2 रुपया 3 रुपया 10 दिन में 10-10 पैसे। परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैम ये बताइए आपके घर में लोग कितने हैं और कमाने वाले कितने? हम लोग घर में 1 आदमी कमाने वाले हैं, 5 आदमी खाने वाले हैं। गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, हर महीना में 2 सिलेंडर लगता है, 1100 हो गया है दाम हैं। हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत खर्चा चलाने में मुश्किल हो रहा है, कैसे चलेगा काम हम लोग के हैं। कुछ मोदी जी से कहेंगे, कुछ सरकार से क्या कहें, मोदी जी तो अपना खाली हम लोग का कुछ किसी मदद करिए नहीं रहे हैं। हम लोग को परेशानी नहीं बढ़ा रहे हैं, और ही कुछ कम करना चाहिए सरकार को, गरीब आदमी के। बस यही हम कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, उनका साफ कहना था कि लोग जो हैं वह महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं, और सरकार से उन्हें यही उम्मीद और भरोसा है कि वो महंगाई से उन्हें राहत देने का काम करे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एक बार फिर घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और उसका सीधा सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ता है। पिछले कई दिनों से लगातार महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ दिव्या मौजूद हैं और हम लोग दिव्या के किचन के भीतर हैं। दिव्या, मुझे ये बताइए कि जो घरेलू गैस है उसकी कीमत फिर से एक बार बढ़ गई है, कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है महंगाई होने से। जो सिलेंडर कभी गैस सिलेंडर कभी जो होता था मिलता था, कभी 400-500 रुपए में मिलता था, और वो अब जो रेट है 1000 का मिलता है। और उसके बाद हम लोग पहले ये होता था कि कम से कम कुछ भी चीज़ यूज कर लेते थे, बना लेते थे। अब क्या होता है कि सोचना पड़ता है कि गैस का यूज़ कम से कम करें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि इतनी महंगाई होने के बाद में सीएनजी भी महंगी हो गई है, गैस सिलेंडर भी। कोई ऐसे में गेस्ट आता है तो अपने को बड़ा सोचना पड़ता है कि गेस्ट आ गए हैं, गैस में कुछ बनाना है तो यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि गैस का यूज़ कम से कम ही करें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं कुल? हाँ, हम 4 लोग हैं, और हमारे हस्बैंड है और 2 हमारे बच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।